हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आज आप देखा कि मार्केट में एक डाउनवर्ड फेज आने के बाद एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी आया। तो ये एक्चुअल में क्या रिकवरी है या प्रॉफिट बुकिंग है उसको लेके बात करेंगे। लेकिन मैंने जो किया आज डेटा को नहीं लेके आया और मैं शूट बहुत जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन डेटा जो आ रहा है बहुत रात को आ रहा है। तब शूट करके वीडियो अपलोड करके आप लोगों को देने में थोड़ा देर हो रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डेटा अगर 9 बजे 10 बजे करके आएगा तब प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे मेरा एनालिसिस करूंगा और उसके बेसिस पे ही जो लेवल्स है वो लेवल्स बताऊंगा। तो लेवल्स तो चार्ट पे जरूर बताएंगे। उसके पहले आप सभी को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। और आज मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया वो भी बताएंगे, और कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में क्या मूवमेंट हो सकता है वो भी बताएंगे। तो चलो देर ना करके चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट निफ्टी 50 इंडेक्स का, और ये रहा आज का कैंडल जो कि एक इनसाइड बार है। तो इसका मतलब ये है, भले ही ये इतना ग्रीन है, मतलब ये बुलिशनेस तो भरपूर है इसमें, लेकिन इनसाइड बार मतलब जो कल का जो कैंडल था इसके अंदर ही ये बार है। इसका मतलब है ये अभी भी इंडिसीशन है। इंडिसीशन मतलब मार्केट इधर से ऊपर भी जा सकता है, मार्केट इधर से नीचे भी जा सकता है। ये तो डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कल का डेटा था वो बेयरिश था, एक्सट्रीम बेयरिश था। और हम देखेंगे कि मार्केट ने पहला कुछ टाइम पे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे इसको। तो देखो, मार्केट ने इधर ओपनिंग दिया। आज का ओपनिंग ये रहा, आज का ओपनिंग। ठीक है, मार्केट ने इधर ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया। ऊपर जाके मार्केट एज पर बेयरिश डेटा मार्केट नीचे की तरह आया, और ये जो लो था इस लो के नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। लेकिन जो ये प्रीवियस वीक का लो था इधर तक मार्केट ने गया नहीं। तो इसमें क्या है, इसके नीचे अभी भी स्टॉप लॉस है, यही हम मान के चलेंगे। और मार्केट मुझे जो लगता है जरूर इस जोन में आएगा अगर डेटा बेयरिश रहा तो। आज नहीं तो कल या 15 दिन बाद जो भी है मार्केट इस जोन तक जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए किस दिन आएगा कैसे आएगा ये तो हम अभी प्लान करके बैठ नहीं सकते। तो मैटर ये है कि अभी भी मार्केट में जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, अर्थात टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में जो मार्केट है, मार्केट में अभी भी बेयरिशनेस ही है, इसको लेके कोई शक नहीं। भले ही आज का मूवमेंट थोड़ा बुलिश था। हम देख सकते हैं इधर से एक हैमर कैंडल परफेक्टली तैयार हुआ नीचे से, और इसके बाद एक अच्छा खासा बुलिशनेस, थोड़ा कंसोलिडेशन अपवर्ड, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट जो कि 25,000 ही नहीं 25,100 को भी क्रॉस किया, और एंडिंग दिया 25,081.3। अभी बात है, कल का दिन मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की होने वाला है। अगर ऐसा है तो मैं तो नहीं ट्रेड करूंगा। आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि ट्रेड नहीं करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आज का डेटा जब आएगा, वो डेटा अगर बेयरिश आया, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा बुलिशनेस है, मतलब डेटा अगर मिक्स्ड आया तो मार्केट थोड़ा जिगजैग जिगजैग कर सकता है। ना ही मार्केट पूरा नीचे जाएगा, ना ही मार्केट तोड़ के पूरा ऊपर जाएगा। वोलेटाइल रहेगा और जिगजैग जिगजैग करके मार्केट कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक इनसाइड बार हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिया तो जरूर ट्रेड करना, तब ओके है। ठीक है, तो कब कैसे करेंगे, देखो, पहले तो है मार्केट ने आज कहां पर क्लोजिंग दिया, 25,881। ठीक है, अब देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है डेली कैंडलस्टिक में 25,213, इधर तक मार्केट जरूर जा सकता है। ठीक है, ये जो सपोर्ट था पहले, जहां से मार्केट ने, मैं आपको डेली कैंडल पे इसको दिखा देता हूं एक बार, ये जो मार्केट सपोर्ट था अभी हो सकता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे। इतना दिन देखो मार्केट ने जब ही इस सपोर्ट को टच किया मार्केट ने ऊपर ऊपर करके गया, और मार्केट ऐसा मूवमेंट देके गया। अभी मार्केट जब इसको तोड़ा, इसके ऊपर गया, अब तोड़ के हो सकता है इधर से मार्केट फिर से गिर जाए। ये भी हो सकता है, या तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाके मार्केट कहीं से इधर से गिर जाए, या मार्केट कहीं इधर से गिर जाए। ये कल ही होगा नहीं बता रहा हूं, ये होने का चांसेस है मार्केट में। तो अभी क्या डायरेक्टली इधर जाएगा, या अभी थका हरा करते करते जाएगा, फिर उसके बाद नया शॉर्ट पोजीशन आके मार्केट इसके नीचे जाएगा। देखिए मेरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में व्यू है कि मार्केट 24,000 को टच जरूर करेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा न्यूज आ जाए कि मार्केट एकदम ही भाग के ऊपर चला गया वो तो अलग बात होगा, नहीं तो मार्केट में ये चीज जरूर आ सकता है। तो अभी के लिए हम ब्रॉडर एस्पेक्ट को सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड ले सकते हैं कल के लिए। तो कल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, देखो कल के लिए जो कॉल साइड का एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है, तो एज पर प्राइस एक्शन
जो कॉल साइड का ट्रेड होगा दैट इज बाय ऑन डिप। ओके, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप कैसे? मान लो मार्केट ने कुछ इस जोन से जाके कुछ अच्छा खासा कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल दिया, अर्थात मार्केट ने 25,000 को रिटेस्ट किया, 25,000 को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट कुछ 25,030 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तब हम लोग तब क्या करेंगे? 25,100 हमारा टारगेट 1 होगा, 25,150 हमारा टारगेट 2 होगा और 25,213.65 जो है ये हमारा टारगेट 3 होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो जाने दीजिए, इसके ऊपर अभी के लिए प्लानिंग हम नहीं कर रहे हैं। जाना अगर मार्केट जाना चाहता है तो इस जोन तक भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इधर से दे रहा है तो इधर तक आप मोटा-मोटी 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, इधर तक 25% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एक लॉट जो ज्यादा लॉट से करते हैं, एक लॉट के लिए इधर रख सकते हैं, जितना जाएगा जाएगा, नहीं तो आपका इतना ही प्रॉफिट में आपका काम हो जाएगा। ये है बाय और डिप का। अभी ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट के लिए मैं जो बोलूंगा कि ब्रेकआउट ट्रेड इधर से लेना थोड़ा रिस्की है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट का फ्लैट ओपनिंग दिया, ओपनिंग देके ही ऊपर गया, जब तक अगर मार्केट कुछ रिट्रेस लेके नहीं जा रहा है तब तक आपके लिए रिस्की होगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड में मैं जो देना चाहूंगा वो ये होगा कि 25,160 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आ जाएगा 25,200, बस यही होगा ब्रेकआउट टारगेट का, सिर्फ 40 पॉइंट्स। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये मैक्स टू मैक्स 25,135, ठीक है। और ये नेक्स्ट वीक का जो होगा उसका एटीएम या आईटीएम में आप कर सकते हो, और जो कि है ये जरूर अगर रिटेस्ट लेगा तब मान लीजिए रिटेस्ट मतलब इधर से ही कुछ ऐसा करके जाएगा तब थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। तभी हम ब्रेकआउट का ले सकते हैं और वो भी छोटा सा ट्रेड, ज्यादा बड़ा हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं पुट साइड में कौन सा ट्रेड लेंगे। पुट साइड के लिए जैसे कि आज का डेटा अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो पुट साइड के लिए हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा 24,970 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 विल बी 24,900, टारगेट 2 विल बी 24,800, ठीक है। ये दो टारगेट रहेगा कल के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं देना चाहता हूं। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो ठीक है, तब आपका 24,700 भी आएगा। अगर मार्केट में एक्सट्रीम बेयरिशनेस कंटिन्यूड है, ये वाला मूव अगर थोड़ा ट्रैप है तो ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन 24,970 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल अगर नहीं होगा तब हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये गया आपका। अब सेल ऑन राइज जो सिचुएशन होगा, सेल ऑन राइज सिचुएशन अगर मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया, इसके बाद मार्केट कुछ ऐसा दिया, ऐसा होकर फिर ऐसा जाएगा, तभी हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ओनली इन दिस कंडीशन, ठीक है। ओनली इन दिस कंडीशन हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर इसको टच करके जाएगा, अगर इधर से ही कुछ मार्केट मूव दे दिया, मतलब ऐसा ही चला गया, तो हम लोग 24,970 वाला ट्रेड देखेंगे, नहीं तो हम लोग 25,170 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ये सिनेरियो में मतलब डबल होके जब जाएगा, या आप 160 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट 1 25,100, टारगेट 2 आपका होगा 25,000, और उसके बाद आप इधर 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 20% प्रॉफिट को लेके 24,900, एंड उसके बाद 24,800 तक ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये गया आपका सेल ऑन राइज। अभी मान लीजिए अगर मार्केट देख रहे हैं कि मोटा मोटी 25,000 के बाद, ठीक है, 25,000 टू 25,150 के अंदर मार्केट हैफाजत मूवमेंट कर रहा है, मतलब कुछ 25,000 टच किया, उसके बाद थोड़ा ग्रीन कैंडल दिया, फिर जाके टच किया, उसके बाद थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर करके करते करते नीचे ऊपर ऐसा ऐसा जा रहे हैं, कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं दे रहा है, या मार्केट इधर तक डायरेक्टली गैप अप हो गया, थोड़ा नीचे उतर गया, फिर ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो इस हालत में आप अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत सारा चीज होता है जो कि बिल्कुल अनवांटेड है। दूसरा चीज है इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स अभी कूल डाउन हो चुका है, तो प्रीमियम डीके ज्यादा होने का चांसेस है, तो इसमें ऑप्शन बायर्स के लिए लॉस ही होगा। तो कल का दिन ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस देके ट्रेडिंग नहीं करना ही बेहतर होगा, अगर मार्केट कुछ सॉलिड मूव दे रहा है। देखिए अगर ये चीज प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट में कल फिर से जो सेलिंग है वो सेलिंग कंटिन्यूड हो गया, तो मार्केट में भयंकर फॉल भी आ सकता है, ठीक है। तो कॉल साइड के लिए अभी भी हम लोग उतना प्रेशर नहीं देंगे, हालांकि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, एक अच्छा खासा
डबल बॉटम टाइप का आज का दिन का इंट्राडे बेसिस पे दिखाया है, लेकिन ये वाला अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। ये अगर स्वीप होकर मार्केट ऐसे-ऐसे करके जाता, तो हम लोग पुट नहीं कॉल साइड में ही प्लान करते, लेकिन कॉल साइड हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जितना हो सके 200 के ऊपर चाहे तो उतना आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेकिन एक्सपायरी के दिन में बड़ा-बड़ा वीक्स आपका प्रीमियम डीके करके लॉस में भी बदल सकता है। ये चीज को ध्यान रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये गया आपका निफ्टी का। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही मूवमेंट दिया और आप जानते हैं कि ये भी एक इनसाइड बार बनाया। तो सेंसेक्स में भी सेम टू सेम इधर से अगर कुछ सेटअप दिया, कुछ ऐसा सेटअप दिया, तो एंट्री इधर होगा, आपका स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए। कोई अगर इसको स्टॉप लॉस लेके भी करेगा तो ठीक है, नो इश्यू, कर सकता है, लेकिन इधर स्टॉप लॉस देना फिर बेहतर होगा। तो एंट्री पॉइंट के नीचे आप पहला टारगेट करोगे इधर, उसके बाद जो टारगेट होगा वो 81,000 तक। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल लेके फिर नीचे जा रहा है तो आप कंटिन्यू करोगे 80,722, ये होगा आपका टारगेट 3। ठीक है, ये गया आपका सेंसेक्स का सेल ऑन राइज। अब सेंसेक्स का ब्रेक ब्रेक कब होगा, कब लेंगे, अगर मार्केट 80,920 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा तो आपका टारगेट पहला होगा 80,722, उसके बाद आपका टारगेट 2 आ जाएगा 80,500। ये होगा पुट साइड का। आपका स्टॉप लॉस मोटा मोटी चार्ट पे तब रहेगा 81,040 क्लोजिंग। ठीक है, सेम वीक एक्सपायरी एटीएम आप कर सकते हो। बाई और डिप सिचुएशन में क्या रहेगा, मान लो मार्केट कुछ 81,400 या 81,200 से मार्केट कुछ रिट्रेस होके कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया। ठीक है, मैं इसको ग्रीन पेन ले लेता हूं। तो अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिया तो सेम टू सेम उस ग्रीन कैंडल का हाइट उठते ही कॉल साइड का ट्रेड आप ले सकते हो, नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा के। या ये स्टॉप लॉस अगर कुछ ज्यादा हो रहा है तो इसका आधा स्टॉप लॉस लगा के भी आप ले सकते हो, लेकिन कॉल में कन्विक्शन थोड़ा कम है क्योंकि कल तक जो डेटा था वो बेयरिश ज्यादा था। अब जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट इसके ऊपर होने से मुझे डाउट है इधर से फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग कॉल साइड ब्रेकआउट में उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अगर मार्केट जा रहा है, किसी का स्ट्रैटेजी में पड़ रहा है तो वो बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये गया आपका सेंसेक्स का। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका इनसाइड बार है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट में स्टॉक्स नीचे है तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो हम लोग कैसे ट्रेडिंग को प्लान करेंगे, ट्रेडिंग को हम लोग प्लान करेंगे, देखिए इधर जो है ये एक बैरन आइलैंड टाइप का है। आप इसको इंट्राडे बेसिस के लिए आप टारगेट बना सकते हो। ये इंट्राडे में मार्क कर लो 59,053, इंट्राडे 59,053.80। ठीक है, ये गया आपका, सॉरी 59,000, 5 लाख हो गया इसको। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्राडे बेसिस। तो इसमें अगर मान लो मार्केट कुछ इस तरह से कुछ जाए तो आप ले सकते हो और टारगेट कर सकते हो ये वाला, उसके बाद टारगेट कर सकते हो ये वाला टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस तरह से जाए। अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है बैंक निफ्टी में, यू कैन गो डायरेक्ट ब्रेकआउट में। डायरेक्ट ब्रेकआउट में आप जा सकते हो टारगेट 1, टारगेट 2, लेकिन याद रखना इसमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा रखना हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल दे दिया, इसके ऊपर आप जा रहे हो तो मार्केट कभी भी इस नीचे इधर तक आ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर मार्केट ऊपर की तरह भाग सकता है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा होगा। बेस्ट चांस होगा अगर मार्केट कुछ इस जोन से प्रीवियस वीक क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर की तरह चला जाएगा तो आप ऊपर का ट्रेड लेंगे। आप पुट साइड का ट्रेड कब लेंगे, पुट साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब आपका एटलीस्ट मैं बोलूंगा ये जोन के नीचे कुछ रेड कैंडल दिखाएगा। नीचे उसका जाने से टारगेट 1, टारगेट 2, ये वाला होगा आपका पुट साइड का ट्रेडिंग। ये जो है इसके नीचे कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग देगा। तो अगर मार्केट मान लो कुछ इस जोन से अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर जाके इधर से मतलब सेम टू सेम, मतलब मार्केट इधर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा नीचे जाकर फिर जब इधर जाएगा, आपका एंट्री इधर होगा। स्टॉप लॉस ये या ये वाला स्टॉप लॉस कोई भी आप रख सकते हैं जो आपका रिस्क मैनेजमेंट में फेवरेबल होगा। उसके बाद टारगेट 1 डायरेक्टली आपका इधर आ जाएगा और टारगेट 2 आपका ये जो 58,121 लो है, ये वाला लो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया आपका बैंक निफ्टी। अभी चलते हैं थोड़ा एक बार गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड ने क्या किया आज का दिन। गोल्ड को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखो गोल्ड ने अच्छा खासा नीचे गया, सुबह ही मार्केट ओपन हुआ, इधर ओपन होते ही मार्केट नीचे गया, लेकिन ये जो लो था इसके नीचे नहीं गया। उधर से मार्केट ने पंपिंग अभी तक जो चालू कर दिया है और मार्केट ने अभी जो ओपनिंग था ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब थोड़ा बुलिशनेस डेली दिखाई दे आफ्टर अ बिग क्रॉस। हो सकता है मार्केट इस गैप को फिलअप करे, गैप को फिलअप करके फिर से नीचे गिर जाए। ठीक है,
तो इसमें क्या है, अगर ट्रेडिंग में इसका ऊपर में कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गया तो आप लोग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हो और धीरे धीरे 500 पॉइंट 1000 पॉइंट करके आप ऊपर की टारगेट ले सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर जो लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, ये जोन जब टच किया है आप थोड़ा बाई कर सकते हो, भले ही गिर जाएगा तो फिर से आप बाई करोगे तो मोटा मोटी आप आपका वन फिफ्थ जो गोल्ड के लिए आपका एलोकेशन है, वन फिफ्थ इन्वेस्ट कर सकते हो इस पोजीशन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गोल्ड गिरेगा भी तो फिर और क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये मोटा मोटी बहुत करेक्शन होने के बाद जो प्राइस अभी मिल रहा है, थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हो। लेकिन ये भी थोड़ा वेट भी कर सकते हो कि इतना ही आ गया तो देख लेते हैं कि इधर से मार्केट पलट तो नहीं जाएगा, गैप फिल करके। ये चीज भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी होगा। नहीं तो अभी के लिए बेरिश जो सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो तो मैं बोलूंगा अगर इधर से कुछ 1 आवर का कैंडल जो होगा, ये कुछ बेयरिश 1 आवर क्लोजिंग होगा, मतलब मार्केट इधर, मैं 1 घंटे में दिखा देता हूँ मतलब कैसे आपको करना होगा। हाँ, अगर मान लो मार्केट ने इधर से जाके कुछ ऐसा वाला कैंडल बना दिया, ठीक है, तो इसका नीचे आप एक रिस्क ले सकते हो। इसका जो ये कैंडल का जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रख के नीचे आप फिर से जा सकते हो। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, जो जो लेवल्स मार्क है पॉज करके मार्क कर लो, आप जा सकते हो इस सिचुएशन में अगर चाहो तो। लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा वो स्ट्रिक्ट होगा। और जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए देखो ये अच्छा चीज हुआ है, थोड़ा डबल बटन बनाया, इसके ऊपर अभी एक ऐसा कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए ग्रीन कलर का, इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड ट्रेवल कर एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट गोल्ड और सिल्वर का डाउन साइड ही है। ठीक है, अब सिल्वर देखो, सिल्वर ने एग्जैक्टली इस गैप को फिल किया, ये जो लिक्विडिटी था इस लिक्विडिटी को हंट किया। अब सिल्वर को ऊपर धीरे धीरे उठना चाहिए। अगर सिल्वर इसके नीचे जा रहा है तो बेयरिश सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा सिल्वर का नीचे की डायरेक्शन में बेयरिशनेस में, वो होगा ये नहीं, सॉरी, एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ, वो होगा आपका 2,20,000 नहीं, इसके नीचे अगर जाएगा तो आपका 2,05,000, सॉरी, 2,05,000 आपका डाउन साइड का टारगेट होगा। इसके नीचे 1 आवर कैंडल क्लोजिंग लो कटते ही आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये गया सिल्वर का। नहीं तो आप अगर चाहोगे तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करके थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी ये जोन में, अगर इससे नीचे गिर गया ये जोन में, आप एक्यूमुलेशन फिर से कर सकते हो। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता है, ये कुछ मैनिपुलेशन जरूर हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगता है कि इसका दाम जीरो हो जाएगा। मतलब तो थोड़ा सा क्वांटिटी रिस्क लेके आप फिर से एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। तो ये रहा पूरा पांचों का पांचों इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसे गया, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब में और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल एक्सपायरी में फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि ट्रेडिंग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक एक्सपायरी, देखिए इतना दिन अच्छा गया, मार्केट अच्छा मूव दिया, बजट में अच्छा दिया, सब मोटा मोटी एज पर प्लान हुआ। सो अगर डेटा मतलब मिक्स्ड रहा तो ये एक्सपायरी भयंकर हो सकता है ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए तो ठीक है। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।